तो स्वागत है फिर से सभी का गाड़ी वाले भैया यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक नया अपडेट लेकर आया हूँ बिल्कुल सच के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको क्या कहानी चल रही है जीएसटी को लेकर के। तो देखो, अभी बात यह है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि जीएसटी कहाँ बढ़ेगी कहाँ घटेगी। कुछ चीज़ों पर जीएसटी का जो अभी घमासान की जो युद्ध चल रहा है कि हाँ, इतने सीसी की बाइक पर जीएसटी बढ़ेगी, इतने जीएसटी की बाइक जीएसटी के सीसी की इतनी सीसी की बाइक पर जीएसटी घटेगी। तो अभी ऐसा कोई कंफर्म है नहीं, बस हवा में बातें चल रही हैं। कुछ चीज़ें लीक हुई हैं लेकिन उसकी भी सटीक जानकारी किसी को नहीं है। मैंने काफ़ी सर्च करा और उसमें आ भी रहा है, दिखा भी रहे हैं कि इतनी सीसी की जो बाइक है उस पर जीएसटी कम होगी और इतने सीसी से ऊपर की जो बाइक है उस पर जीएसटी बढ़ेगी। तो देखो, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है और ऐसा ही गाड़ियों में चल रहा है कि 1200 सीसी से जो गाड़ी है उस पर जीएसटी कम होगी, 1500 सीसी से जो ऊपर की गाड़ियां हैं उन पर जीएसटी सेम रहेगी, 1500 1200 सीसी की डीजल की जो है उनमें जीएसटी कम होगी बढ़ेगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो कुछ समय वेट करो, 4 से 5 से 8 दिन। मेरे ख्याल से सितंबर चल रहा है तो सितंबर के मिड में या सितंबर के लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये हमें देखने को मिल सकता है कि कौन सी जीएसटी कितनी चीज़ों पर घट रही है और किस चीज़ों पर बढ़ रही है। तो अभी से खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सही जानकारी किसी के पास नहीं है, सब इधर उधर से उठा करके आपको बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। मैंने भी काफ़ी सर्च करा है, चीज़ें आ रही हैं निकल कर, पता चल रहा है, सब जगह अपडेट भी है, लेकिन क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है। भाई देखो, अगर किसी चीज़ को जब हम पता करते हैं तो वो पता तो तभी चलेगा ना कि जब वो चीज़ सामने आई हो। अभी चीज़ सामने आपके आई नहीं है और आप उस पर तरह तरह की वीडियो बना रहे हो। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, अब फिर मैंने सोचा एक बहुत अच्छी फुल वीडियो बनाता हूँ जीएसटी को लेकर के। काफ़ी देर सर्च करने के बाद, दिमाग मारने के बाद मुझे एक ही चीज़ हासिल हुई है कि ऐसा अभी कुछ मिल नहीं रहा है। अभी कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है अभी कुछ नहीं पता। और मैं तो यही कहूँगा कि यार थोड़ा वेट कीजिए, हर चीज़ का वेट करना चाहिए, सही जानकारी के लिए भी और सही सामान खरीदने के लिए भी। चाहे फिर आप गाड़ी ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, कुछ ही वटेवर जो भी ले रहे हो, देखो इतना कुछ आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 लाख गाड़ी में बचा लूँगा, 3 लाख गाड़ी में बचा लूँगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कन्फ्यूज़न ही ये है। 4 तरह की जीएसटी है, 5%, 12%, 18%, 28%। इस स्लैब को सिर्फ 2 पैरामीटर पर कर दिया है। तो अब आप लगाओ, 2 पैरामीटर पर करा है। आई थिंक 12% और 18% पे किया है इन्होंने। 5% वाली 12% में आ गई और 28% वाली 18% में आ गई। अब छोटी सी बात आप ये सोचो, जो 5% वाली जीएसटी है वो ख़त्म नहीं हुई है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो 28% जीएसटी 18% है, वो 28% जीएसटी वाले 18% में आ गई, तो आपको बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। भाई आप ये देखो ना, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिल रहा है? टैक्स से मिल रहा है ना। 18% जीएसटी से 18% 12%, 5%, 28%। प्रोडक्ट देखो कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, कौन से जीएसटी का बिक रहा है। 18% वाला बिक रहा है, 12% वाला बिक रहा है, 28% वाला बिक रहा है, 5% वाला बिक रहा है। भाई 5% में तो हमारे खाने पीने की चीज़ें और छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। 28% में बहुत हाई लेवल की आती है जो हर कोई नहीं लेता। बहुत चीज़ों, गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, लग्जरी गाड़ी जैसे। ठीक है, 18% एक ये जीएसटी है कि इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यही चाल चली है कि चीज़ों को, जीएसटी को कम करके उस स्लैब में लाया जाए जो कि हमारा जिसमें मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी पे करते हैं। 18% की चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो देखो, इस ये गणित है। तो देखो, ये एक ऐसा गणित है जिसको समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, इसको फुल रिव्यू में एक वीडियो बनाएंगे हम कि कैसे कौन से स्लैब में क्या होने वाला है। देखो, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ यार, मुझे किसी को बहकाने की आदत नहीं है कि हाँ ऐसे कर दिया, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। बिल्कुल नहीं यार, जो सच है मैं तभी बताऊंगा जब ये चीज़ें आएंगी सामने। उससे पहले बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना खुश होने की ज़रूरत है, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। देखो, ज़िंदगी तो चल ही रही है ना, अब भी चल रही है, बाद में भी चलेगी। कम होगी तो ठीक, ना होगी तो ठीक, टैक्स तो फिर भी जा रहा है।
तो फिर परेशान किस चीज़ का होना, खुश खुश किस बात के होने। तो इसलिए थोड़ा वेट करो, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों में। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।